इस वीडियो में हम हिंदी कक्षा 10 के लिए निर्धारित व्याकरण पाठ्यक्रम से पदबंध विषय के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस विषय के अंतर्गत हम जानेंगे पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध के कितने भेद होते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है। पदबंध को जानने से पहले शब्द और पद को जानना आवश्यक है। आइए देखते हैं कि शब्द और पद किसे कहा जाता है, इनमें क्या अंतर है। शब्द, एक शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता तब तक वह स्वतंत्र होता है और उसका यही स्वतंत्र रूप शब्द कहलाता है। जैसे राम, आम, मीठा, खाना, रहा है आदि। पद, जब हम इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके लिखते हैं तब ये वाक्य का एक भाग बन जाते हैं और पद कहलाते हैं। जैसे राम मीठा आम खा रहा है। अब ये सभी शब्द स्वतंत्र नहीं हैं, ये व्याकरण के नियमों में बंध गए हैं। इस वाक्य में राम और आम शब्द संज्ञा, मीठा विशेषण और खा रहा है क्रियापद का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द न रहकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। पदबंध, वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। पड़ोस में रहने वाला राम एक अच्छा लड़का है। पहले वाक्य में राम एक पद है, दूसरे वाक्य में वह पड़ोस में रहने वाला अन्य पदों के साथ एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है, अतः ये पूरा अंश पदबंध कहलाएगा। पदबंध की पहचान के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे पदबंध किसी वाक्य का अंश होते हैं, पूरे वाक्य नहीं होते। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और ये सभी पद आपस में बंधकर एक इकाई का काम करते हैं। पदबंध में एक मुख्य पद होता है जिसे शीर्ष पद भी कहा जाता है और बाकी सब उस पर आश्रित होते हैं। मुख्य पदबंध के आधार पर ही पदबंध का निर्धारण होता है। यदि रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद संज्ञा है तो पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। पदबंध के भेद, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध तथा क्रिया विशेषण पदबंध। आइए इन सब के बारे में अब विस्तार से जानते हैं। संज्ञा पदबंध, पदबंध का अंतिम पद अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बंगले के पीछे लगा हुआ पेड़ फलों से लदा हुआ है। शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों का आदर करना चाहिए। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। मेज पर रखी हुई पुस्तक मेरे मित्र की है। पड़ोस में रहने वाला भावेश मेरा मित्र है। जैसा हम जान गए हैं कि अंतिम पद के आधार पर ही पदबंध का निर्धारण होता है। इन सभी वाक्यांशों के अंतिम पद जैसे पेड़, गुरुजनों, रावण, पुस्तक, भावेश आदि सभी संज्ञा हैं, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। सर्वनाम पदबंध, जब कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। बड़ों का सम्मान करने वाला मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता। शेर के समान दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? परेशानियों से न हारने वाले आप निराश कैसे हो गए? शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। वहां खड़ा हर कोई अपना योगदान देना चाह रहा था। इन सभी वाक्यांशों का अंतिम पद जैसे मैं, तुम, आप, कुछ, कोई सभी सर्वनाम हैं, अतः ये सभी सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। विशेषण पदबंध, वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे वह विशेषण पदबंध कहलाता है। ये वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पदों से पहले आने वाला वाक्यांश होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम अब चुप क्यों हो? मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। ये सभी रेखांकित वाक्यांश संज्ञा और सर्वनाम से पहले आए हैं तथा वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी विशेषण पदबंध कहलाएंगे। क्रिया पदबंध, जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करें तो उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक इकाई बनाती हैं। आइए क्रिया पदबंध के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी।
वह पत्र लिखा करती है। रोहन दिल्ली चला गया। विद्यार्थी पढ़कर सो गए हैं। माली ने सांप को मार डाला। ये सभी रेखांकित वाक्यांश वाक्य के अंत में आए हैं। सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले आई है। पहले वाक्य में हम देखते हैं सुनाना मुख्य क्रिया है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक इकाई बना रही हैं। अतः ये सभी क्रिया पदबंध के उदाहरण कहलाएंगे। क्रिया विशेषण पदबंध। जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहा जाता है। यह क्रिया से पहले आते हैं तथा क्रिया कब, कैसे, कितनी और कहां हुई इसके बारे में जानकारी देते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, वह दौड़ते दौड़ते थक गया। घर के सामने की ओर पेड़ लगे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। उसने रात भर जागकर मां की सेवा की। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। इन सभी वाक्यांशों के द्वारा हमें क्रिया के होने का ढंग, समय, स्थान आदि के बारे में जानकारी मिल रही है। अर्थात ये सभी वाक्यांश क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सभी क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।